सबका स्वागत है। ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है। आपकी सारी जिंदगी आने वाले टाइम में आपको ये प्रेजेंटेशन हेल्प करेगा। तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है, ये बहुत सीरियस एक पूरा प्रेजेंटेशन है और ये बहुत आपको आगे काम आने वाला है। तो आप ध्यान रखिए, ये पूरा प्रेजेंटेशन आप ऐसी जगह बैठ के देखिए जहां पर आपको डिस्टर्बेंस ना हो रहा हो। और अगर ये प्रेजेंटेशन संभव हो सके तो आप अपने परिवार के साथ देखिए, जिससे आप इसको पूरा समझ सकें, ये पूरा प्रेजेंटेशन समझ सकें। आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एक विकट परिस्थिति में ऑलरेडी गुजर रहे हैं, तो इसलिए मेरा तब से करबद्ध अनुरोध है कि आप अपनी फैमिली के साथ देखिए और अपने आप को ऐसी जगह रखिए जहां पर आप पूरा शांति से पूरा प्रेजेंटेशन देख सकें। लाइव प्रेजेंटेशन के लिए सेटअप है, मेरे पास कुछ बुक्स हैं, मेरे पास कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जिसके थ्रू मैं आपको आगे लेके चलूंगा। देखिए, आज ये इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, जिससे आपको इन्वाइट किया होगा, आपको कुछ थोड़ा बहुत ब्रीफ किया होगा। अगर नहीं भी ब्रीफ किया है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर आप वाली जिंदगी, जो भी आपकी आने वाली लाइफ है, अगर आप सारी जिंदगी अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इस पूरे प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखिए। बिकॉज मैं एक एक चीज आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन करूंगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको अस्पतालों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे और आप पूरा जिंदगी अपने आप को दवाइयों से दूर रखेंगे और साथ साथ वो लाइफ जी पाएंगे जो एक्चुअली आपको जीने के लिए दी गई है धरती पे। तो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन, एंड दिस इज द बैकग्राउंड, यू कैन सी ये बैकग्राउंड है और ये नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारा, जिसमें हम धरती पे पैदा हुए थे। लेकिन इस एनवायरनमेंट को हमने डिस्टर्ब कर दिया है काफी कुछ, इसलिए काफी सारा बदल गया हमारे आसपास और आप देख रहे हैं उसकी वजह से हमें काफी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे पोल्यूशन है, बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से हमारी बॉडी खराब भी हो रही है, काफी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। ठीक ऐसे ही हमारी हमारे जैसे बाहरी वातावरण है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक, हमारी बॉडी है, उसके अंदर भी एक इन्वायरमेंट है, बॉडी के अंदर एक इन्वायरमेंट है, और जब हम उस इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉप 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा चैलेंज होता है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हम अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। आप देखते हैं आजकल 30 साल के बाद हम कुछ ना कुछ बीमारियां पाल लेते हैं या कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं और हम वो क्वालिटी नहीं जी पाते, है ना, और दवाइयों पे निर्भर करते हैं। तो ये कुछ टॉप 5 रीजन है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज होती है ना। अगर हम बात करें नॉर्मल लाइफ में, बिकॉज कोविड एक एक्सेप्शनल चैलेंज है, पर वो भी इसी में ही कहीं आता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी लोगों को हार्ट अटैक पड़ता है, बाईपास होता है, स्टंट होता है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ इंडिया नंबर 1 है वर्ल्ड में, हमारे सबसे ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक होता है और डेथ होती है। हाँ? पहले देखिए लोग बूढ़े होते थे, आज 30-40 सालों से हम देखते हैं लोग बूढ़े नहीं होते, अचानक लाइफ में कुछ होता है और चले जाते हैं, हम अपनी लाइफ को जिए बगैर चले जाते हैं। सेकेंड है रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी वो प्रॉब्लम जो लंग से रिलेटेड होती है, लंग से काम होता है ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना हवा से और आपके ब्लड में डालना, और वो ऑक्सीजन आपके ब्लड के थ्रू होते हुए आपके सेल्स तक जाती है। देखिए, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दें तो आपको पता है 5 मिनट से ज्यादा आदमी जिंदा नहीं रह सकता, और आज आप वो समझ रहे हैं, मुझे उसका एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत क्रिटिकल ऑर्गन है और बहुत सेंसिटिव, अगर इन्फेक्शन हो गया तो बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाता है आदमी।
क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले से नहीं है, ये प्रॉब्लम अभी बहुत इसलिए इनको मिरेकल वाटर कहा गया। और इसको कंज्यूम करते हैं लोग, वहां रहते हैं और इसलिए स्वस्थ रहते हैं। जैसे डायबिटीज, जैसे थायराइड, अर्थराइटिस, हाई कोलेस्ट्रॉल, गाउट, कैंसर, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो जब इसको 1950 में वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि ये क्या है पानी, तो उसको पाया गया कि इसमें 3 प्रॉपर्टीज हैं ऐसी जो पानी को मिरेकल वाटर बना देती है। तो पहली प्रॉपर्टी है एक्टिव हाइड्रोजन, सेकेंड है हाई एल्कलिनिटी और थर्ड है माइक्रो क्लस्टरिंग। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैंने आपको पानी दिखाया। ऐसी एक जगह पाई जाती है हुंजा वैली। देखिए एक जगह है नॉर्दर्न पाकिस्तान में, उसको हुंजा वैली कहते हैं। इस पर काफी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। ये इसलिए फेमस है बिकॉज यहाँ पे लोगों की लाइफ बहुत लंबी है। यहाँ लोग 120 से 140 साल जीते हैं, करेक्ट। सो ये तो बहुत लंबा लाइफ स्पैन हो गया और ये एवरेज लाइफ है। हर आदमी इतना तो क्रॉस करता ही करता है। अब आप देखिए हम 60 साल पे जा रहे हैं, वहां हमसे डबल जिंदगी कोई जी रहा है। तो ऐसा क्या था वहां पर, इसको रिसर्च किया डॉक्टर हेनरी क्वांडा ने कि आखिर क्या बात है इस वैली में लोगों की लाइफ इतनी लंबी है और लोग लंबी जिंदगी जी रहे हैं और बीमार नहीं पड़ रहे हैं और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। तो जब उन्होंने 60 साल रिसर्च किया इस वैली में, 60 ईयर्स, तो उनको 78 की एज में नोबेल प्राइज दिया गया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो पानी है वहां का ग्लेशियर से आता, वो कुछ अलग है, वो नॉर्मल नहीं है। और उसको बोला गया लिविंग वाटर, यानी पानी में जान है। तो जो लोग भी वहां रहते हैं उनको कैंसर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, दांत नहीं गिरते, हड्डियां नहीं गलती, रोबस्ट रहते हैं और उन प्रोडक्टिव रहते हैं। उनके ऑर्गन की बड़े मतलब बहुत बुढ़ापे में भी बच्चे पैदा कर सकते हैं बिकॉज उनकी एजिंग का जो है इफेक्ट पड़ता नहीं उनकी बॉडी के ऊपर। बहुत बड़ी बात थी, रिसर्च में उनको नोबेल प्राइज दिया गया। ओके, तो
उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पानी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन्होंने बताया कि पानी के अंदर है एक्टिव हाइड्रोजन, उसका एल्कलिनिटी, ये सब चीजें एक्सप्लेन करी। तो फ्रेंड्स एक चैलेंज ये था कि कुछ पानी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसकी एक शेल्फ लाइफ थी, यानी उस पानी को हम लंबे टाइम तक नहीं रख सकते। तो जैसे हम ताजी फल सब्जी को चाहिए होता है, वैसे ही हमें ताजा पानी चाहिए ग्लेशियर से आने वाला। अगर इसे हम बोतल में पैक करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है, यानी वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, जिससे फायदे हैं। तो चैलेंज ये था कि ये पानी लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, बिकॉज ये पानी तो ताजा चाहिए था। तो इसीलिए इसके ऊपर काम शुरू हो गया रिसर्च के बाद में कि कैसे पानी बनाया जाए। तो जैसे आज हम लोग एयर कंडीशन यूज करते हैं घर में और हम लोग को अपने रूम को कूल करते हैं, ठीक ऐसे ही 1974 में कंपनी ने एक मशीन डिजाइन करी जापान की, और उन्होंने उस पानी का नाम रखा कैंजन वाटर, जो मशीन से निकाला गया। तो एक कंपनी का नाम है इनाटिक, जिन्होंने ये मशीन डिजाइन किया और एक पानी निकाला, उसका नाम रखा कैंजन वाटर। और कैंजन का मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन, यानी मूल की तरफ। तो जैसे आपने देखा पानी पी के लोगों की बीमारियां ठीक होती हैं, वैसे ही पानी पी के भी लोगों की बीमारियां ठीक होने लगी। तो ये इतना पॉपुलर होता गया, हो सकता है पहली बार आप देख रहे हो, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मशीन अब इतनी पॉपुलर है बिकॉज ये 45-46 साल पुरानी मशीन है, जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आपकी नॉलेज हो सकता है फर्स्ट टाइम हुआ, लेकिन मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, उसके बाद आपको क्लैरिटी होगा। लेकिन ये मशीन ऑलरेडी काफी सारे दुनिया के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर ये वो लोग हैं जो इनके पीछे काफी सारे डॉक्टर्स का पैनल है, जो बताता है, डाइटिशियन है, बताते हैं वो क्या खाना और क्या पीना है और कैसे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो ये लोग ऑलरेडी ये मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका पर्पज ये है कि ये मशीन बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है और बहुत ही ज्यादा इसके रिजल्ट्स हैं, तो इसीलिए इस तरह के लोग उसे ऑप्ट कर रहे हैं। तो एक डॉक्टर है, डॉक्टर हिरोमी शिन्या, ये है को फाउंडर एंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी के, दुनिया के टॉप 5 डॉक्टर्स में से एक हैं। बुक्स लिखते हैं, बुक का नाम है एंजाइम फैक्टर। ये बुक मेरे पास भी है और ये भी आप भी मंगा के पढ़ सकते हैं, अमेज़न पे अवेलेबल है। तो आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है डाइट फॉर द फ्यूचर दैट विल प्रिवेंट हार्ट डिजीज, क्योर कैंसर एंड टाइप 2 डायबिटीज। तो कैसे आप इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करें, इसके अंदर लिखा है साफ साफ उन्होंने, आपको क्या खाना है, क्या डाइट लेनी है, क्या पीना है। और जब पानी के बारे में बात की है तो उन्होंने पूरे चैप्टर हम भी ह्यूमन है, हमारी बॉडी में भी ऑक्सीडेशन होता है, बिकॉज हम भी नाक से जो हवा लेते हैं वो बॉडी में अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, ब्लड में जाती है और सेल्स तक जाती है, और वहां भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने की वजह से जो आपने खाना खाया है वो जलता है और एनर्जी और हीट में डिवाइड होता है।
एनर्जी मिलती है आपकी बॉडी को और हीट रहती है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। पर साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल्स आपके डीएनए टिश्यू को डैमेज करते हैं, जिससे एक्चुअली आपकी एजिंग होती है। आप पॉजिटिव में है तो रेड में है तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, नेगेटिव है तो वो आपके लिए अच्छी है, बिकॉज अपनी बॉडी को आप हेल्दी रख सकते हैं, यंग रख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम लोग क्या क्या चीजें कंज्यूम करते हैं और उनका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। मेरे पास से पानी है एक्वाफिना, बिकॉज क्या होता है कि हम लोग या तो आरओ पानी पीते हैं या ये पानी पीते हैं। तो जो ये पानी है यही आरओ पानी है, तो मैं इसको चेक करूंगा। इसको बोलते हैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। ये कोई मिनरल वाटर नहीं है, ये सिंपल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है। और इसकी कॉस्टिंग आती है इंडिया में 20 रुपए, करेक्ट। तो ये मैंने रखा है आपके सामने एक्वाफिना। फिर मैं दूसरा पानी लूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारा कंज्यूम करते हैं। ये है वैदिका, तो ये 60 रुपए लीटर है। इसको बोलते हैं नेचुरल माउंटेन वाटर, ये पहाड़ों से आता है और ये 60 रुपीज लीटर का प्राइस आता है। हम लोग कई बार कुछ और बेवरेज यूज करते हैं, अक्सर हम लोग कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं या कोई और जिसमें फिज होता है। सो ये स्प्राइट है, मैं स्प्राइट ले रहा हूँ बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है, तो मैं आपको कुछ चीजें दिखा पाऊंगा। दिस इज स्प्राइट। फिर मेरे पास इस बॉटल के अंदर कैंगन वाटर है, जो मैंने अपने घर की मशीन से निकाला है आप लोग को प्रेजेंटेशन के लिए। बिकॉज आप सबको पता है हम लोग लॉकडाउन में है, तो मैंने अपने घर की मशीन से निकाला है। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या रीडिंग आती है। तो आई विल जस्ट स्विच ऑन दिस मीटर और मैं इसमें डालूंगा। ये है टैप वाटर, सॉरी ये है आपका एक्वाफिना। और जब मैंने एक्वाफिना में डाला तो आप देख रहे हैं रीडिंग आपको ये एक्सेलरेट कर रही है। दिस इज रीचिंग टूवर्ड्स 200, अब 150, 60, 70 ऐसे क्रॉस कर रही है। तो ये देख रहे हैं नीचे ऑलरेडी पॉजिटिव बना है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप टैप वाटर चेक करेंगे तो टैप वाटर का रीडिंग भी यही होगा। अगर आप अपने फिल्ट्रेशन सिस्टम जो भी आप यूज करते हैं आरओ यूवी अगर चेक करेंगे तो वो भी ये पॉजिटिव ही होगा। ओके, सो जस्ट बिकॉज मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज हो सकता है आप ये बॉटल वाटर ना पीते हो, बट सिमिलरली अगर आप आरओ पीते हैं या कोई भी आप अगर बोरिंग का पानी भी पीते हैं जमीन से आता है तो भी पॉजिटिव होगा। So your water may be clean, but your water is not healthy. What I'm trying to show you कि your water is maybe clean, but it's not healthy. तो वो आपका पानी साफ है पर वो हेल्दी नहीं है आपके लिए। अगर आप पी रहे हैं तो अपनी बॉडी में और फ्री रेडिकल बना रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी की एजिंग फास्ट हो रही है, इम्यूनिटी वीक हो रही है। सो ये है आपका वैदिका। तो ये वैदिका 60 रुपए लीटर है और रीडिंग आप देख रहे हैं इसकी भी 300 से ऊपर क्रॉस कर रही है। नीचे ऑलरेडी बनी बॉटल वाटर, जस्ट आई एम शोइंग यू।
So even you buying 60 rupees liter water, but it's still positive. So that is very very dangerous because आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को खराब कर रहे हैं. सिंपल. अब बात करते हैं यहाँ पर स्प्राइट की. तो जब मैं स्प्राइट में डालूंगा तो आप देखेंगे ये और पॉजिटिव होगा. ओके, सो कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मत पिए इस लॉकडाउन में. अपनी इम्यूनिटी को अगर आपको बचा के रखना है तो ये 400 से ऊपर क्रॉस कर गया. ऑलरेडी बना हुआ है रेड कलर चार्ट में. मैं बस लाइव आपको दिखा रहा हूँ. सो दिस इज 400 पॉजिटिव. सो अब बारी आती है कैंगन वाटर की. जब मैं कैंगन वाटर में डालूंगा तो आप देखेंगे कैंगन वाटर में डालते ही रीडिंग माइनस में आ जाएगी. आई होप आप लोग देख पा रहे हो. और अगर आप देख पा रहे हैं तो कोई भी अनम्यूट करके मुझे रीडिंग बता सकते हैं कि नेगेटिव में क्या रीडिंग आ रही है. 511 minus. So this reading is minus minus 525. 525. कोई बात नहीं. ये लगातार माइनस की तरफ बढ़ रही है. माइनस 500 से ऊपर जा चुकी है. मैंने आपको माइनस 400 चार्ट पे दिखाया था, पर ये माइनस 500 है. अभी आप देख रहे थे प्लस में 400, प्लस में 300. मैं फिर वापस दिखा देता हूँ आपको एक्वाफिना में डाल के. अभी आप देख रहे थे प्लस में, ये सब रीडिंग प्लस में जा रही है. एक्वाफिना है, आप देख रहे हैं लगातार ये रीडिंग पॉजिटिव है. और जो कैंगन वाटर है वो रीडिंग नेगेटिव रीडिंग है. तो ये नेगेटिव रीडिंग है माय डियर ऑल फ्रेंड्स. तो ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारा बदलाव करने वाला है अगर आप कैंगन वाटर पी लिया के में. तो इसका क्या फायदा है वो मैं आपको बताता हूँ. बिकॉज आज आपकी बॉडी को इम्यूनिटी की बहुत सख्त जरूरत है. इम्यूनिटी के लिए आपको ऑफकोर्स एंटीऑक्सीडेंट लेने होते हैं और जिससे आपकी एजिंग स्लो होती है. तो आपके पास चॉइसेस हैं, लेकिन क्या आप इतना सब कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो आप लकी हैं. बिकॉज मुझे तो नहीं लगता कि मैं खुद कर सकता हूँ. 5 किलो ब्रोकली नहीं खा सकता एक दिन में, और ना मैं 1 किलो ब्लूबेरी खा सकता हूँ, ना 20 का ग्रीन टी पी सकता हूँ. हाँ, 1 गिलास कैंगन वाटर तो पिया जा सकता है. सो अगर 1 गिलास कैंगन वाटर पी सकते हैं तो दिन में 2-3 लीटर आप पीते हैं तो आप काफी सारा पानी पी सकते हैं और आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट जा सकता है. तो ना आपको कोई किसी चीज का टेस्ट है ना कुछ है. पानी टेस्टलेस होता है. आपको पता है कि उसमें बहुत टेस्ट नहीं होता. उसको आपको आंवले का जूस नहीं पीना है कि आपको बहुत खट्टा लग रहा है, तो आप आसानी से कर सकते हैं. इट्स ईजीएस्ट वे टू गेट द एंटीऑक्सीडेंट. तो अगर आप 8-10 ग्लास एंटीऑक्सीडेंट रोज पानी में ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं अगर आप 10 ग्लास, तो काफी सारा एंटीऑक्सीडेंट आता है. इससे आपकी बायोलॉजिकल स्लो होती है और आपके जो इंटरनल ऑर्गन है वो यंग हो जाते हैं और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, जिससे आप किसी प्रॉब्लम से फ्यूचर में फाइट कर सकते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आगे आने वाली टाइम में आपको हमेशा काम आएगी. आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो सकती है अगर आप कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी फेस कर रहे हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी है एल्कलाइजेशन, राइट. तो पहली प्रॉपर्टी आपको जवान बना के रखती है. आप अंदर से जवान रहते हैं, फिट रहते हैं और अपनी बॉडी को 18-20 साल जैसा फील करते हैं कैंगन वाटर पे. इज द सेकंड प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एल्कलाइजेशन. तो क्या मतलब है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चार्ट है और उसमें अलग अलग कलर्स बने हुए हैं. ये चार्ट कहलाता है पीएच चार्ट. इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. तो आप देख रहे हैं 7 जो पीएच है वो न्यूट्रल है. 7 से नीचे जो भी चीज बनी है वो एसिडिक है और 7 से ऊपर जो चीज है वो एल्कलाइन है. ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज हमारी बॉडी का भी पीएच है और अगर आप उसको समझेंगे तो आप सारी जिंदगी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं. हमारा जो ब्लड है उसका पीएच होता है 7.36, यानी हमारी बॉडी एल्कलाइन है और हमें उसे एल्कलाइन रखना चाहिए एवरी सिंगल डे. ओके, नॉट 1 day 2 day, एवरी सिंगल डे टिल डेथ. अगर अपनी बॉडी को आप एल्कलाइन नहीं रखेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत तरह की बीमारियां आ जाएगी. बिकॉज जितनी भी बीमारियां हैं जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई वो बॉडी के सिर्फ एसिडिक इन्वायरमेंट में क्रिएट होती है. तो अगर आपकी बॉडी का इन्वायरमेंट एसिडिक बना रहेगा तो आपको बीमारियां आ जाएगी और आप अस्पतालों के चक्कर काटेंगे. तो सिंपल है, आपको बॉडी को एल्कलाइन की तरफ रखना है. अपने ब्लड का पीएच जो 7.36 है उसे मेंटेन करना है. तो कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके हैं. आप खाना खा सकते हैं एल्कलाइन या पानी पी सकते हैं एल्कलाइन. तो खाने में सिर्फ 2 चीजें होती हैं जो एल्कलाइन होती हैं, फल और सब्जियां. तो या तो कच्ची और उबली फल सब्जियां खाएं दिन भर. 80% तो बॉडी को एल्कलाइन कर सकते हैं, जैसे साधु लोग करते हैं. अगर वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप अपनी लाइफ को थोड़ा जीना चाहते हैं, तो आप अपने पानी को चेंज कर सकते हैं. तो आइए पहले देखते हैं कि जो हम पी रहे हैं उनका पीएच क्या होता है. करेक्ट. सो मेरे पास एक पीएच टेस्टर है. ये सिंपल लिटमस टेस्ट है और किसी भी केमिस्ट्री की दुकान में मिल जाता है. आप अपने घर में लाके भी चेक कर सकते हैं. तो जैसे पीएच लिक्विड मैं डालूंगा तो आपको अलग अलग चीजें दिखाई देंगी. तो जब मैं एक्वाफिना में डालूंगा तो आप देखेंगे कि जो पानी है उसका पीएच येलो कलर का हो गया है. यानी जो पानी आप आरओ का पी रहे हैं, बेसिकली आई होप यू कैन सी दिस, जो पानी आप आरओ का पी रहे हैं वो पीला है और उसकी वजह से क्या है, वो एसिडिक है. तो यानी आपकी बॉडी में एसिडिक लेवल बढ़ रहा है और आपका ब्लड का पीएच एसिडिक हो रहा है. और जैसे जैसे आपकी बॉडी का पीएच एसिडिक होगा आपकी बॉडी में बीमारियां किक करके आएंगी. सारी बीमारियां सिर्फ एसिडिक इन्वायरमेंट में ही होती है. एल्कलाइन इन्वायरमेंट में कोई डिजीज सर्वाइव नहीं कर सकती. तो अब देखते हैं वैदिका के बारे में, जो पहाड़ों से आता है, इसका क्या पीएच है. तो जब मैं वैदिका में डालूंगा तो आप देखेंगे इसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा. आई होप यू कैन सी दिस. दिस इज अ ब्लू कलर. और इसीलिए पानी 60 रुपए लीटर बिकता है. बिकॉज जो शहरों में हम पी रहे हैं वो ये है और जो पहाड़ों में लोग पी रहे हैं वो ये है. तो इसीलिए यहाँ पर अस्पताल खुलते जा रहे हैं और पहाड़ों में लोगों के अस्पताल खुलने का नंबर नहीं आता, ना जाने का नंबर आता है. सो दिस इज अ वाटर विच इज नेचुरल वाटर फ्रॉम माउंटेन. अब बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक की. तो ये कोल्ड ड्रिंक है
तो जब मैं कोल्ड ड्रिंक में डालूंगा तो आप देखेंगे रेड हो जाएगी, ये प्योर एसिड है, यानी अगर आप ये कंज्यूम करेंगे तो अपनी बॉडी के अंदर तेजाब ही तेजाब भर देंगे। तो ये आपको आने वाले टाइम में बहुत नुकसान करेगा और ये बहुत तेजी से आपको ऑक्सीडाइज भी करता है, तो ये आपके लिए हार्मफुल है, आप छोड़ दीजिए। ये कैंगन वाटर है, जब मैं कैंगन वाटर में डालूंगा तो आप देखेंगे जो कैंगन वाटर का कलर है वो पर्पल कलर का हो गया। कैन यू सी दिस, दिस इज 9.5 pH। तो जो चीजें देखने में जैसी लगती है पर वो जैसी होती नहीं है डियर फ्रेंड्स। तो इसका फर्क क्या है वो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। जब आप दिन भर कुछ भी खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, और सिंपल अगर आप उसमें पानी पीते रहेंगे तो अपनी बॉडी को अल्कलाइन की तरफ मेंटेन रखेंगे, जो बहुत आसान है। तो ये कैंगन वाटर है, ये आपकी बॉडी का एसिडिक एनवायरनमेंट है। सिंपल कैंगन वाटर पीते ही आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट अल्कलाइन हो जाता है, और आप पानी पी के रोज अल्कलाइन बने रह सकते हैं। आपको अलग से फिर फल सब्जियां कच्ची और उबली खाने की इतनी सारी जरूरत नहीं पड़ती। आप जो खा रहे खाते रहिए, पानी बदल के अपनी बॉडी को उधर रख सकते हैं। इसलिए 20 रुपए की जो पानी की बॉटल्स हैं वो सारे एसिडिक हैं, और जो पानी आपको पहाड़ों से आते हैं उसका पीएच लेवल हाई होता है और वो महंगे आते हैं, इसलिए बिकॉज उनके पीएच अल्कलाइन होते हैं। पर जितने भी बॉटल वाटर होते हैं सब ऑक्सीडाइज होते हैं, उनके अंदर नेगेटिव ओआरपी कभी नहीं मिलेगा आपको, यानी एंटीऑक्सीडेंट कभी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करता हूँ कैंसर के बारे में, बिकॉज ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है माय डियर ऑल फ्रेंड्स। तो आपको समझना जरूरी है, बिकॉज आपके आने वाले टाइम में आप अपनी फैमिली को और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैंसर सिर्फ दो वजह से होता है, एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया। एसिडोसिस का मतलब होता है कि जो आपकी बॉडी के सेल्स होते हैं उनके अंदर एसिड का लेवल बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन लेवल यानी हाइपोक्सिया कम होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो आपके वही सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यू अल्कलाइन। तो अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन तो कभी कैंसर नहीं होगा, पहली चीज। ठीक, अब सिंपल जैसे मैंने आपको दिखाया, आपकी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आपकी बॉडी का पीएच अल्कलाइन है, आपकी बॉडी अल्कलाइन है, पर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी के पीएच को आप एसिडिक कर देते हैं। सो दिस इज नाउ एसिडिक, करेक्ट। सो आपको कुछ चीजें बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक इतनी ज्यादा एसिडिक होती है कि उसको अल्कलाइन बनाने के लिए, एक गिलास को बनाने के लिए 35 लाख कैंगन वाटर चाहिए होता है। सो आप कोल्ड ड्रिंक इमीडिएटली स्टॉप कीजिए, और बहुत सारा एसिडिक कंटेंट धीमे धीमे बॉडी से बाहर निकालिए, जिससे आपको फ्यूचर में कैंसर कभी ना हो। इसलिए ये जो मशीन है कैंगन मशीन, जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये अमेरिका के एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट द्वारा रिकमेंडेड मशीन है कैंसर के प्रिवेंशन क्योर के लिए। ओके, तो दिस मशीन, कैंगन मशीन, और टॉप 10 नेचुरल प्रोडक्ट में आप देखेंगे सबसे ऊपर उन्होंने उसी को रखा है। और एक खास चीज मैं आपको और दिखाऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी होगा कि ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है americanACI.org, उस पर आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक बुक दिखा रहा हूँ, ये जो बुक है ये बहुत अच्छी किताब है, इसका नाम है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, और इसका पैसा चैरिटी में जाता है कैंसर पेशेंट्स के लिए। ये बुक लिखी है डायरेक्टर ने अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के, और ये कैंसर की बाइबल कहलाती है। इस बुक के अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर 6, और वो चैप्टर 6 पूरा का पूरा कैंगन वाटर पे है, आयनाइज वाटर पे है। और मैं आपको एक सिंपल दिखा देता हूँ यहाँ पर, अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ
वाटर जो मैं कह रहा हूँ आपको 1/4 साइज का होता है, वो इस ग्रीन टी के साथ क्या करने वाला है ये आप अपनी आंखों के सामने देखिए, ये ग्रीन टी एंड कैंगन वाटर. I hope you can see this difference between the Kangen water and this water. Clearly visible. I hope you can see this. Right? So green tea ready है आपके सामने ठंडे पानी में. तो इसका क्या मतलब है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ उसका क्या फायदा है. देखिए एक डॉक्टर है डॉक्टर पीटर एग्रे, इन्होंने नोबेल प्राइज जीता. इन्होंने एक्सप्लेन किया 2003 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया. इन्होंने एक्सप्लेन किया जो कैंगन वाटर है, स्पेशली इस वाटर का कैंगन वाटर होता है वो माइक्रो क्लस्टरिंग होता है और वो इतना पतला होता है कि जो आपकी सेल्स है बॉडी जिससे अपनी बॉडी बनती है सेल्स उसके अंदर बहुत इजीली चला जाता है और आपके सेल्स के अंदर का जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकलना है टॉक्सिन वेस्ट उसको इमीडिएटली निकाल पाता है बिकॉज वो इतना पतला है कि आपके सेल्स में जा पाता है. जो जो बड़ा साइज है वो आपके सेल्स तक नहीं पहुंचता. इसलिए आप सेलुलर लेवल पे हाइड्रेट होते हैं. आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो सेल्स तक जा पाती हैं क्योंकि सेल्स आपकी यूनिट है. अगर वो हेल्दी नहीं है तो आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है क्योंकि सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से बॉडी. ठीक. तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जब आप कैंगन वाटर पीते हैं तो आप सुपर हाइड्रेट होते हैं. लेवल ऑफ एनर्जी आपका बहुत हाई रहता है बिकॉज आपके सेलुलर लेवल पे जाके आप हाइड्रेट होते हैं. इसलिए जितने भी पेड एथलीट हैं दुनिया भर के, जितने भी टॉप एथलीट हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके पास ऑलरेडी कैंगन मशीन हैं. अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा. ये जो पानी है, पानी के अंदर भी आपको ऑक्सीजन का पता है होता ही होती है, H2O ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन की डिलीवरी भी बहुत फास्ट होती है सेलुलर लेवल पे. देखिए आज ऑक्सीजन का बड़ा चैलेंज आ रहा है, आप सब जान रहे हैं. ऑक्सीजन क्या होती है जब आप लंग्स आखिर क्यों दिक्कत आती है लोगों को, जब आप ब्रीथ करते हैं तो आपके लंग्स में हवा जाती है, लंग्स उसमें से फिल्टर करता है ऑक्सीजन को और ब्लड में डालता है. करेक्ट. तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहनी चाहिए क्योंकि वही ऑक्सीजन सेल्स तक जाती है. जब वो कम होने लगती है तो आपके सेल्स मरने लगते हैं और आपकी बॉडी मरने लगती है. और अगर हम 5 मिनट से ज्यादा ऑक्सीजन रोकते हैं तो हमारी बॉडी ठंडी पड़ जाती है. उसका रीजन है यू नीड ऑक्सीजन एवरी टाइम, दैट्स व्हाई वी आर ब्रीथिंग एवरी टाइम. तो आपकी ब्लड ऑक्सीजन बनी रहे उसके लिए एक तरीका है सिंपल, जो हम ब्रीथ करते हैं. पर अगर हमारे वो तरीका इतना अच्छा नहीं चल रहा है तो पानी से भी ऑक्सीजन जाती है. यस. और पानी अगर पतला है और बहुत तेजी से आपकी बॉडी में डिजॉल्व हो सकता है तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन भी आपके ब्लड में जाती है. इसीलिए कैंगन वाटर पीने से ब्लड ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है. ओके. तो इसका एक फायदा है आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, यानी जो आप खाते हैं वो बहुत तेजी से डाइजेस्ट होता है. इसका सबसे पहला फायदा है. बट आज जब कोविड का सिचुएशन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है जिससे आप 99 90 अगर बने रहते हैं और वो डाउन नहीं होता. अगर आप कोविड पेशेंट हो भी जाते हैं कई बार, कई केसेस में हमने ऑलरेडी देख लिया है इसको. और न्यूट्रिशन प्रॉपर एब्जॉर्ब होते हैं वो मैं आपको लाइव टेस्ट के थ्रू दिखाऊंगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बिकॉज जो भी आप खाते हो दिन भर, जो भी आप अपने शरीर में डाल रहे हैं पेट में, आप ये मानते हैं कि वो आपके शरीर में जा रहा है लेकिन एक्चुअली वो जाता नहीं है बिकॉज आपके शरीर में जो ले जाने का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पानी, वो पानी ठीक नहीं है. तो आप चाहे काजू खाएं, बादाम खाएं, टमाटर खाएं, गाजर खाएं, जो भी खाएं, उतनी एब्जॉर्ब नहीं होती. वो पेट से फ्लश होती है. और मैं आपको साइंटिफिकली भी आपको दिखाता हूँ कैसे होता है और कैसे एब्जॉर्ब नहीं होती है. करेक्ट. देखिए हम जो भी खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होता है. मैं ग्रीन टी की न्यूट्रिशन वैल्यू लूंगा इस ग्लास में, कुछ बूंदे मैं इस ग्लास में डालूंगा ग्रीन टी की और कुछ बूंदे मैं इस ग्लास में डालूंगा ग्रीन टी. और मैं दोनों में अलग अलग पानी का प्रयोग करूंगा. तो ये ग्रीन टी है और ये एक्वाफिना है. तो देखते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है. तो ये न्यूट्रिशन वैल्यू है. और ये ग्रीन टी है और ये कैंगन वाटर है. तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखते हैं क्या है. ये न्यूट्रिशन वैल्यू है. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस. मैं दोनों को लाता हूँ, आप देख पा रहे हैं. आई होप एनीबडी कैन अनम्यूट एंड टेल मी, आर यू एबल टू सी दिस डिफरेंस. Yes. ये कैंगन वाटर है और इसमें घुला हुआ न्यूट्रिशन है. ये साधारण पानी है और ये न्यूट्रिशन की वैल्यू चली गई है. आप देखिए तो ये बड़ा डिफरेंस है. इसलिए कई बार आप जब ये पानी पे शिफ्ट करेंगे तो आपको आप बहुत मेजर डिफरेंस अपनी बॉडी में देख पाएंगे बिकॉज जो आप आपका परिवार खा रहा है, जो आप खा रहे हैं वो पेट से फ्लश नहीं हो रहा, फिर वो आपकी बॉडी में जा रहा है. और यही तो आपका पर्पज है खाने का. अगर वो जाता ही नहीं तो फिर आप क्यों खाएंगे. तो इसलिए कई बार हम खा रहे होते हैं और तन में नहीं जा रहा था. उसका रीजन यही है क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम गड़बड़ है. हमको लगता था एक जैसा लेकिन एक जैसा होता नहीं. तो इसलिए मैं आपको लाइव टेस्टिंग
क्या काम है, इसमें वही भरा हुआ है 2.5 pH। इस पानी का काम ये है कि ये किसी भी चीज को स्टरलाइज कर सकता है, ये सैनिटाइज कर सकता है, ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल है। तो बेसिकली ये सैनिटाइजर है, पर ये पानी है। तो इससे कोई आपको कोई एलर्जी नहीं होगी, आपको कभी स्किन कैंसर नहीं होगा। जो नॉर्मल आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं वो सब आगे चल के आपको प्रॉब्लम देने वाले हैं, बिकॉज लंबे टाइम तक सैनिटाइजर यूज करेंगे। आपको पता है कोविड इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, लास्ट ईयर से लेकर अब तक 2 साल हो गए हम यूज कर रहे हैं। हम ये यूज कर रहे हैं घर में, हम कोई केमिकल सैनिटाइजर नहीं यूज कर रहे हैं। ये इको फ्रेंडली है, ये किड्स फ्रेंडली है, ये बच्चों के लिए सेफ है, आपके लिए सेफ है, ये पानी है और ये सैनिटाइजर है, ठीक है। इससे हॉस्पिटल के सर्जिकल इक्विपमेंट सैनिटाइज किए जाते हैं, ये साधारण चीज नहीं, ओके। और इसके अलावा इससे बहुत सारी स्किन के चैलेंजेस ठीक किए जाते हैं। ये पेशेंट्स के ट्रायल है, ये 2.5 pH पे जापान के अस्पतालों में ऑलरेडी पेशेंट्स को यूज किए जाते हैं 2.5 pH को स्किन डिजीज के लिए, जैसे स्किन एक्जिमा, स्किन सोराइसिस एंड बहुत सारे इस तरह के मल्टीपल जल जाने कट जाने पे बहुत सारी जगह 2.5 यूज किया जाता है। मल्टीपल यूज है इस पानी के, इससे माउथ वॉश कर सकते हैं, इससे आप पोछा लगा सकते हैं, कुछ भी स्टरलाइज कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ वाटर बट इट्स 2.5 pH मोर इफेक्टिव, इट्स लाइक सैनिटाइजर, राइट। इससे जलन नहीं होती, अगर कट जाए आप डालते हैं तो बहुत बहुत इफेक्टिव है ये। अब एक और पानी है मशीन जो क्रिएट करती है, उसको बोलते हैं 11.5 pH। ये है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर। इसका काम ये है कि ये कुछ भी क्लीन कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि सरफेस टेंशन ऐसा है कि इसमें कुछ भी रुकती नहीं है, चीज सब क्लीन हो सकता है। तो मेन चीज जो आज हेल्थ पे बात करें तो मैं आपको एक चीज और क्लीन करना एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज वो आपके परिवार का बहुत बड़ा चैलेंज है और ये आप देख नहीं पाते। 2 तरह के लोग किल कर रहे हैं, जैसे अभी वायरस नहीं देख सकते लेकिन हम सब इन्फेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं चैलेंज आ रहा है। सेम ऐसी एक चीज और है जो आपकी बॉडी को रोज खोखला कर रही है अंदर अंदर, आपको पता नहीं चलता, और जब आप देखना शुरू करेंगे तो आप समझ आएंगे। जो भी सब्जी और फल आप और अपने परिवार में लाते हैं खाते हैं, बेसिकली उसमें काफी सारा पेस्टिसाइड और केमिकल लाते हैं, करेक्ट। और वो पेस्टिसाइड केमिकल हम रोज खाते हैं, कई बार हम जानते हैं फिर भी खाते हैं, बिकॉज हमारे पास चॉइस नहीं। तो आज मैं दिखाता हूँ कैसे निकाल सकते हैं, और आने वाली सारी जिंदगी आपका परिवार केमिकल नहीं खाएगा। तो ये आपको निश्चित करना है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। आज के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को चॉइस नहीं है, करेक्ट। सो जितने भी पेस्टिसाइड और केमिकल डाले जाते हैं फलों में, सब्जियों में, बेसिकली वो ऑयल बेस्ड होते हैं। तो जो ऑयल बेस्ड होने की वजह से क्या होता है कि बारिश में धुलते नहीं है, इसलिए डाले जाते हैं कि वो मौसम में कभी बारिश हो तो धुले नहीं। तो मैं एक गाढ़ा सरसों का तेल लूंगा, ये सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है। इससे मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाऊंगा। अगेन 2 ग्लासेस में मैं 2 अलग अलग ग्लासेस में मस्टर्ड ऑयल को यूज करूंगा, एक इस ग्लास में और एक इस ग्लास में। और मैं इनको वॉश करूंगा, इस ऑयल को वॉश करूंगा नॉर्मल पानी से, जैसे हम किचन में करते हैं। तो आप देखेंगे कुछ होगा नहीं, ऑयल ऊपर ऊपर तैर रहा है या ऑयल चिपका हुआ है सरफेस पे, करेक्ट। तो इसका मतलब जब भी हम कोई चीज लाते हैं तो हम उसके साथ जो केमिकल पेस्टिसाइड है लेयर पे चिपका रहता है साथ में। बट एक ये 11.5 pH वाटर है, अगर इसमें हम 2 से 3 मिनट के लिए डिप कर दें तो केमिकल और पेस्टिसाइड सब निकल जाते हैं। तो ये तेल है सरसों का और ये पानी है। तो क्या होता है, ये होता है, कभी शायद आपने लाइफ में ना देखा हो। यस, ये पानी जो होता है ये तेल को भी एमल्सीफाई कर देता है। कितना स्ट्रांग होता है मस्टर्ड ऑयल, किचन में सबसे गाढ़ा, ये उसको भी एमल्सीफाई कर देता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि कुछ भी कर सकता है पानी, कुछ भी क्लीन कर सकता है। सो वेरी वेरी इफेक्टिव। तो ये पेस्टिसाइड और केमिकल निकाल के बाहर कर देता है, और आप सारी जिंदगी बिना केमिकल का खाना खा सकते हैं, ऑर्गेनिक खा सकते हैं, परिवार को खिला सकते हैं। ये चॉइस आपकी, आपको आगे लेनी है चॉइस या नहीं लेनी, वो आपका डिसीजन है। बट आई एम जस्ट शोइंग यू कि आप कर सकते हैं और बदलाव आपको करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंपनी क्या है और कैसे आपको चीज़ें चलती हैं। यहाँ इनर्जिक ऑलरेडी 46 साल पुरानी कंपनी है। तो दोस्तों ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपके लिए हो सकता है नया हो, लेकिन ये कंपनी ऑलरेडी 46 साल पुरानी है। और आपके लिए नया इसलिए बिकॉज कंपनी को इंडिया में 5 साल हुए, लेकिन ऑलरेडी 180 कंट्रीज में काम करती है, करेक्ट। सो 46 साल पुरानी है और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी सब कुछ खुद करते हैं। मेडिकल डिवाइस है, जापान की सरकारी हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा इसको रिकमेंड किया गया है अपने यहाँ। और आप जानते हैं दुनिया में सबसे अच्छी अगर हेल्थ है तो जापान के लोगों की 100 साल से ऊपर वाला लोग क्रॉस करते हैं। सो वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री इस मशीन को ऑलरेडी अपनी मेडिकल डिवाइस की तरह जनता में रिकमेंड करती है। तो आप समझ सकते हैं जो क्या चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक मेडिकल डिवाइस है, इसलिए इसको एक ISO है खास 13485, और ये बहुत हाई स्टैंडर्ड मशीन को स्पेशली मेडिकल डिवाइसेस को ही मिलता है। तो ये दुनिया की कोई दूसरी और मशीन नहीं है। इस कैटेगरी में बहुत सारी मशीनें इसको कॉपी करती हैं, लेकिन देयर इज नो मशीन विच इज 13485। एक मेडिकल डिवाइस है, उसी स्टैंडर्ड बनाई जाती है। इसको दुनिया के काफी सारे डॉक्टर इंडोर्स करते हैं, हिरोमी शिन्या एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट और जापान के 6600 डॉक्टर्स का एक पैनल है, वो ये मशीन रिकमेंड करते हैं। तो ये बहुत साधारण सी बात लग रही है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये जो 6600 डॉक्टर्स हैं, जब ये एक राय होते हैं तब रिकमेंड करते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा कि मशीन कितनी इंपॉर्टेंट है।
यस, ये 6,600 डॉक्टर जब एक ओपिनियन डिसाइड करते हैं तब वो कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। तो ये 6,600 डॉक्टर्स ने एक राय होकर कैंगन मशीन को रिकमेंड किया है। इसके ऊपर हजारों टेस्ट किए, उसके बाद आपके लिए रिकमेंड किया है। कैन यू इमेजिन, दे आर वेरी रिजिड। तो ये 200 अस्पतालों से शुरू हुई थी 1974 में मशीन, और 1994 में इसका डोमेस्टिक वर्जन बनाया गया, और 2003 से मशीन ग्लोबली लॉन्च हुई, और 2016 से ये मशीन इंडिया में अवेलेबल है। तो वी आर लकी, वी आर फॉर्चुनेट कि आज हम ये मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं। 2017 से ये मशीन पर्सनली मैं अपने घर में इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मेरे खुद के मेडिकल चैलेंजेस जो भी परिवार के थे जा चुके हैं, और हमारे चक्कर काटने बंद हो चुके हैं डॉक्टरों के। ठीक है, पिछले करीब 3.5-4 साल से हमारे घर में कोई भी मेडिकेशन नहीं हुआ। अब मैं आपको मशीनों के मॉडल्स एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये 4 मशीनें हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अपनी मशीन भी। एक मशीन है JR4, फिर SD501, K850 सुपर 501। अगर आपको बहुत डिटेल नॉलेज चाहिए होगी तो जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनसे आप पूछ सकते हैं, बट मैं आपको एक सरफेस नॉलेज दे देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो। मैंने जितने भी आपको पानी दिखाए वो सारे पानी हर मशीन से निकलते हैं, कोई डिफरेंस मशीन में पानी में नहीं है। तो फिर मशीनों में क्या फर्क है आप समझिए। देखिए, जो स्टार्टिंग मशीन है उसमें टाइटेनियम की 4 सॉलिड प्लेट्स लगी होती हैं 5x7 इंचेस की, और ये आयनाइजेशन प्रोसेस होता है मशीन में, ये फिल्ट्रेशन है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अभी तक जो आपने देखे सिर्फ फिल्ट्रेशन सिस्टम है। ये एक मशीन है जो वाटर के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, तो ये आयनाइजेशन करती है। तो जो स्टार्टिंग मशीन है वो 4 प्लेट की है, उसके बाद 7 टाइटेनियम की प्लेट्स हैं, फिर 8 और 12। तो नंबर ऑफ प्लेट बढ़ने से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, ओके, और लाइफ बढ़ जाती है, वारंटी बढ़ जाती है, इस तरह से चीज बढ़ जाती है। तो जो स्टार्टिंग मशीन है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट माइनस में 650 है, सेकेंड मशीन में -800 है। तो जैसे आपकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बढ़ेगी, ऑफ कोर्स प्लेटें बढ़ेंगी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, साथ साथ उसमें आप देखेंगे वारंटी का फर्क है, लाइफ स्पैन का फर्क है। तो जो स्टार्टिंग मशीन है जो 2,20,000 रुपए की, 2,18,000 रुपए की कॉस्ट कर रही है, बेसिकली उसका 3 साल का इंटरनेशनल वारंटी है। मशीन का लाइफ है 20 से 25 साल। तो आपको लगता तो है एक बार पैसा, लेकिन अगर आप देखें तो सारी जिंदगी का कष्ट खत्म हो जाता है आपका, और 3 लीटर पर मिनट प्रोड्यूस करती है, यानी कितनी भी बड़ी फैमिली साइज हो सबके लिए उपयुक्त है। फर्क एंटीऑक्सीडेंट है, -650, अगली मशीन -800। तो अगर आपकी बॉडी 30 साल 45 साल के ऊपर जा रही है तो आप अपने लिए अच्छी मशीन चूज कर सकते हैं। आप ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में डालेंगे तो देखिए, मैंने आपको मॉडल दिखाए थे। जब पैसा लगाने की बात आती है तो हम लोग सबसे सस्ता चुनते हैं, पर जब मेरे को पता चला तो मैंने अपने लिए सबसे अच्छी चीज चुनी।
वो सबसे टॉप मॉडल है। इसको बोलते हैं सुपर 501 मशीन। इसको 2017 में मैंने खरीदा था मई के महीने में। किसी को चाहिए तो मैं बिल भेज सकता हूँ आपको, तो जस्ट यू कैन सी दिस मशीन आई बॉट इन 2017 इन मे मंथ। तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी इसको 3.5 साल से ऊपर हो चुका है। और ये सुपर जो मशीन है, ये उसके ऊपर ऊपर से 2 होज आते हैं, इसके नीचे से 2 होज आते हैं। सिंपली ऊपर कुछ बटन लगे होंगे, आप देखेंगे यहाँ पर रेड, पर्पल, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। सो मशीन को ऑन करने के लिए सिंपल मुझे पर्पल बटन दबाना है। जब मैं पर्पल बटन यहाँ पे दबाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर कैंगन लिख के आएगा। ओके, और ये पानी कैंगन वाटर आ रहा है, ये स्पीड है। इसी पानी से मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया है। और अभी जो पीएच है पानी का, अभी जो वाटर का पीएच आ रहा है वो 9.5 है। आई होप यू कैन सी दिस। फिर जब मैं इसे प्रेस करूंगा, सॉरी 8.5 है। अभी जो प्रेस करेंगे तो ये 9 है, और अभी ये 9.5 पीएच है। तो आप इंस्टेंटली वाटर का पीएच चेंज कर सकते हैं सिर्फ बटन प्रेस करके। तो दिस इज कैंगन वाटर, आप यहाँ देख रहे हैं कैंगन वाटर आ रहा है। जब यहाँ बगल में मैं ग्रीन बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे प्यूरिफाइड लिख के आएगा। ये सिंपल 7 पीएच वाटर है। फिर एक बटन में प्रेस करूंगा तो ये ब्यूटी वाटर है, जिससे आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं। करेक्ट। अब मैं आपको दिखाता हूं, जब मैं यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे लिख के आएगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, और यहाँ से पानी निकलेगा जो 2.5 पीएच हाइपोक्लोरस एसिड होगा। सो दिस इज 2.5 पीएच हाइपोक्लोरस एसिड। ये सैनिटाइजर है, और इसी सैनिटाइजर से मेरे घर में पहले सारी चीजें जो भी आती हैं सैनिटाइज की जाती हैं, और उसके बाद ही मेरे किचन तक चीजें पहुंचती हैं। पूरे कोविड में हमने इसी से सब चीजें स्टरलाइज की हैं। अब इसी को यूज कर रहे हैं, कोई सैनिटाइजर नहीं यूज कर रहे। अब सिंपल आप पूछेंगे कि इसमें कोई खर्चा क्या होता है इसके अलावा, तो सिंपल इसमें बिजली से कनेक्शन होता है। जितने देर पानी निकालते हैं उतनी देर मशीन ऑन रखते हैं, बाकी मशीन ऑफ रहती है। और एक वाटर कनेक्शन चाहिए, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चाहिए। इस मशीन में कोई भी खर्च नहीं होता जब आप खरीदते हैं और जब तक इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ एक चीज चेंज करनी होती है, एएमसी नहीं है, बस यहाँ पर एक फिल्टर है जो मशीन में दिया गया। बिकॉज ये पानी सीधे मशीन में जाता है तो पहले उसके अंदर के क्लोरीन, लेड, फ्लोराइड ये सब हटते हैं। ये फिल्टर हमें चेंज करना होता है 25,000 लीटर या 2 से 3 साल बाद। इसकी कॉस्ट आती है 7,000 रुपए के आसपास। तो ये 7,000 रुपए का एक एक्सपेंडिचर है जो 2-3 साल बाद आप करते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ एक बार अपनी मशीन का फिल्टर चेंज किया है, एंड मशीन इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। और इसमें आप देख रहे हैं कोई चैलेंज नहीं है, और इसी से मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी है। सो ये मशीन है, और ऑफ कोर्स मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग कोई भी सैनिटाइजर यूज नहीं करते हैं। हमारे पास ये सैनिटाइजर है, इसी में हमने उसको 2.5 को डाला हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैजिक लिखा भी हुआ है। वी आर नॉट यूजिंग एनी सैनिटाइजर, ओनली दिस ओनली। सो यही हम यूज करते हैं अपने डाइनिंग एरिया में, और इसी को यूज करते हैं बाहर भी। हर जगह जहाँ पर हम जाते हैं हमें कोई सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है। ये बेस्ट सैनिटाइजर है और इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आपको स्किन में कोई चैलेंज नहीं आता है, स्किन बहुत फ्रेंडली रहती है और आपको चैलेंज नहीं रहता। सो दिस वॉज माई